हेलो एवरीवन, आप सबका मॉन्ग स्टॉक्स पर फिर स्वागत है। हम सबको आज फिर से एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक ऐसे साधु, एक ऐसे मॉन्ग के साथ में वार्तालाप करने का, जो कि समाज के लिए अपना पूरा जीवन त्याग चुके हैं, समाज के लिए आज सेवा कर रहे हैं। तो हमारे साथ में है आज हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराज। मेरा बाप गाय मेरा माता कुछ नहीं आता कुछ नहीं मालूम था। हमारा पास जो है इंग्लिश भी भाषा हमारा भाषा नहीं है, हमारा रशियन भाषा है। मेरा मम्मी यूक्रेनियन, मैं यूक्रेन में जन्म ले लिया और मम्मी यूक्रेनियन, पिताजी रशियन, अब मैं भारतीयन हो गया। अरे वो ना घर का ना घाट का। अभी देखिए अज्ञान के कारण जो है एक परिवार में आग जल गया। यूक्रेन रशिया तो एक परिवार, मेरे पास आधा रिश्तेदार रशिया में बैठ रहे हैं और आधा यूक्रेन में बैठ रहे हैं और मैं न घर का न घाट का हो गया। क्यों? अज्ञान के कारण। ओम ज्ञान तिमिर अंधस्या, क्योंकि लोगों को जो है जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए ज्ञान दे दिया। दिशामेवानुकं प्रथम अहम अज्ञान जम तमः नसायम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भस्वतः। जब ज्ञान नहीं होता है, अंधेरा होता है, तो आदमी को रास्ता दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अनिवार्य है और ये आध्यात्मिक ज्ञान बचपन से ही देना चाहिए। शास्त्र के अनुसार बताया गया है कौमारम चरित प्रज्ञम धर्मम भागवतम यहाँ दुर्लभम मानसम जन्म यम स्वानुभावमखिलम श्रुति सारमेकम। हाँ, अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्थतम तमोन्धम संसारिनम करुणया पुराण भूषण। लेकिन बचपन से हमको रास्ता सीखना चाहिए और हम लोग बताते हैं इंग्लिश में ABCD सीखना चाहिए। A मतलब एम, B बिहेवियर व्यवहार, C कैरेक्टर चरित्र, D डिसिप्लिन अनुशासन। ये जीवन के 4 काम स्थापना करना चाहिए बचपन से। एजुकेशन मतलब क्या है? लोगों से जो हृदय में हमारा आध्यात्मिक गुण है, पवित्रता, सत्यता, दया और सर्वप्रथम विनम्रता। आजकल जो एजुकेशन होता है ना, शिक्षा दी दिया जाता है, IT इंजीनियर, PhD, MBBS, अहंकार बढ़ते रहते हैं, बढ़ जाता है और आदमी इतना अहंकारिक हो जाता है, अपने आप को सबसे बड़ा हो जाता है और दूसरों को दबा देते हैं। करोड़पति कौन बनेगा, मैं सबको नीचे, प्रभु जी मैं चांदन तुम पानी ना बोलते हैं ना। नहीं, वास्तव में हमको जो है विनम्रता होना चाहिए और सबको जो है सेवा करने के लिए भाव उत्पन्न करना चाहिए और केवल विनम्र व्यक्ति दुनिया को सेवा कर सकते हैं। ये वास्तव में सेवा भाव उत्पन्न करने के लिए एजुकेशन होना चाहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पात्री प्रभु जी से गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है क्या? ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम कैसे हमारी सोसाइटी को एक नई राह दिखा सकता है? कैसे ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हमारे देश की युवा पीढ़ी को एक सही दिशा में लेके जा सकता है? तो आप सबको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी के कुछ लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। बिकॉज मेरे शब्द काफ़ी नहीं है बताने के लिए, लेकिन मैं फिर भी अपना प्रयास करूँगा। हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी ने अपनी जो इस्कॉन सोसाइटी है वो ज्वाइन की थी 1991 में, और प्रभु जी ने अपनी जो एजुकेशन है वो जर्नलिज्म में कंप्लीट की है। देन उसके बाद में फ़िलासफ़ी में डिप्लोमा लिया है। फिर उसके बाद वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में नॉलेज ली है प्रभु जी ने मायापुर धाम के अंदर। प्रभु जी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पोएट हैं, म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं। जितना कुछ मुझे जानने के लिए मिला मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु जी ने इस्कॉन के अंदर कई सारे टेम्पल भी बिल्ड कराए। आपको मैं बताऊँ, प्रभु जी ने प्रयागराज के अंदर एक टेम्पल बिल्ड कराया है जिसमें
वैदिक एजुकेशन सिस्टम, स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कंप्लीट कोर्सेज है, वहाँ पे यूथ को मेंटर किया जाता है। देन उसके बाद इन 2003 प्रभु जी को नेपाल बुलाया गया। वहाँ पे प्रभु जी को नेपाल में इनवाइट किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम को स्प्रेड करने के लिए। नेपाल की कम्युनिटी को स्पिरिचुअलिटी के बारे में अवेयर करने के लिए वहाँ पे प्रभु जी ने मोर देन 50 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए। एम आई राइट प्रभु जी? सेंटर्स, केंद्र खोल गया हम लोग, और हम लोग उसमें विद्यालय खोल दिया। ओके, वीजा वैकुंठ इंटरनेशनल स्पिरिचुअल एकेडमी। ओके, वीजा, सो इट इज़ अ वीजा टू एटर्नल धाम। ओके, सो प्रभु जी ने 50+ वीज़ाज ओपन किए नेपाल के अंदर, और वहाँ पे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें हज़ारों बच्चों को फूड दिया जाता है, जहाँ पे मील्स दी जाती है, जिससे कि वो अपने पेट को भर सकें और अपनी एजुकेशन को एब्जॉर्ब कर सकें, अल्टीमेट जो लाइफ का गोल है उसे प्राप्त कर सकें। प्रभु जी के और भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए, नॉट फॉर ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ, प्रभु जी को इंडियन सिटीजनशिप से भी अवॉर्डेड किया गया है। तो ये दिखता है, इसलिए मैं भारतीय हूँ। प्रभु जी अब कम्प्लीटली भारतीय, और भारतीय परिधान में है, भारतीय कल्चर में है, और भारतीय भाषा भी बोल रहे हैं। प्रभु जी एक लिंग्विस्टिक कोच भी है, प्रभु जी मोटिवेशनल स्पीकर भी है, प्रभु जी यूथ मेंटोर भी है। मेरे पास अब शब्द नहीं है प्रभु जी की क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रभु जी के साथ में बात करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले प्रभु जी मैं जानना चाहूँगा कि आप एक जर्नलिस्ट के बाद में एक नॉर्मल वेस्टर्न पर्सन हो, एज ए नॉर्मल वेस्टर्न पर्सन आप अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे थे, तो आप कैसे भारतीय लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड हुए? आप कैसे, आपका मतलब जो अपनी वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के आपने कम्प्लीटली भारतीय कल्चर को अपनाया है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमको मौका दे दिया अपना अनुभव प्रकट करने के लिए। संस्कृत में बताया गया है, यम स्वानुभावमखिलम श्रुति सारमेकम, हाँ, अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्थतम तमोन्धम संसारिणम करुणया पुराण भूषण। हम इनकी चर्चा करते हैं। वास्तव में यह आध्यात्मिक दीपक, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए ये ज्ञान दे दिया। दिशामेवानुकम प्रथम अहम अज्ञानजं तमः नसायम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भस्वतः। जब ज्ञान नहीं होता है, अंधेरा होता है, तो आदमी को रास्ता दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अनिवार्य है, और ये आध्यात्मिक ज्ञान बचपन से ही देना चाहिए। शास्त्र के अनुसार बताया गया है, कौमारम चरित प्रज्ञम धर्मम भागवतम यहाँ दुर्लभम मानसम जन्म। लेकिन बचपन से हमको रास्ता सीखना चाहिए, और हम लोग बताते हैं इंग्लिश में ABCD सीखना चाहिए। ए मतलब एम, बी बिहेवियर व्यवहार, सी कैरेक्टर चरित्र, और डी डिसिप्लिन अनुशासन। ये जीवन के 4 काम पर स्थापना करना चाहिए बचपन से। और लेकिन आजकल संसार में ये तो संस्कृति तो है ही नहीं। तब जब मैं पहले में आर्मी में था, मैं आर्मी कमांडर था। ओ रियली सर, मैंने मेंशन नहीं कर पाया, तो आई विल सैल्यूट यू प्रभु जी। तो मैं पहले 6 साल जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग कमांडो मैंने लिया। और एक बार मैं जा रहे थे रास्ते में, और एक आदमी मेरे को एक किताब दे दिया। सर, मेरे पास आपके लिए एक किताब है। कौन सा किताब? भगवद गीता। और भगवद गीता में बताया है ये किताब युद्ध के बारे में, सैनिक लोगों के लिए युद्ध के बारे में किताब। मैंने सोचा युद्ध ठीक है, देखते हैं। और वो बोला ये VIP आदमी के लिए। अब तो VIP है, मैं अपने आप को VIP समझता था। तो मैं भगवद गीता ले लिया, चलो ठीक है देखते हैं क्या है। जब घर में आ गया, उसमें बस कालाक्षर भज बराबर, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उसको धृतराष्ट्र वाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, लेकिन मैं एक लाइन पढ़ते हुए धर 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 दिमाग करा हुआ था। 10 मिनट लगा एक लाइन पढ़ने के लिए। ओके, तो मैं सोचा ये तो बस आश्चर्य की बात है, कैसे किताब है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को 1 साल लगा भगवद गीता पढ़ने के लिए। ओके, और जब पढ़ लिया तब मैं समझ गया मैं वास्तव में VIP हूँ। VIP मतलब वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन, तुच्छ आदमी है क्योंकि सबसे बड़ा भगवान है। और जैसे आप कहते हैं बहुत सारे गुण बता दिया, जो भी कुछ अच्छा चीज़ गुण होता है आदमी के पास, ये सब भगवान से ही होता है। यत यत विभूतिमत तत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव। भगवान बताते हैं सर्व सुंदरता इस संसार का ये भगवान से निकलते हैं, इसलिए भगवान का नाम सर्व आकर्षित कृष्ण। जब मैंने पढ़ा
युद्ध के बारे में पढ़ते कहाँ कब युद्ध आएगा, कब युद्ध आएगा। युद्ध के बारे में तो ज़्यादा नहीं पढ़ा गीता में, लेकिन अंत में मैं समझ गया युद्ध हमारा हृदय में हो रहा है। कौन सा दुश्मन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये सारे अपवित्रता जो है हमको बचपन से साफ करना चाहिए। तब मैं जो है भगवान का नाम और आध्यात्मिक जो है अभ्यास करने शुरू किया और बाद में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और भगवान बता रहे हैं इतना आनंद मिलेगा आपको, सुसुखम कर्तुमाव्ययम, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत आनंद मिलता है। इसलिए मैं इसी आंदोलन में जोड़ लिया। अच्छा, तो जब आपने प्रभु जी भगवत गीता आपको दी गई थी उस समय आपको मतलब हिंदी आती थी? नहीं आती थी, आपने बाद में सीखी? ना कुछ, बैल मेरा बाप गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता है कुछ नहीं मालूम था। हमारा पास जो है इंग्लिश भी भाषा हमारा भाषा नहीं है, हमारा रशियन भाषा है। मेरा मम्मी यूक्रेनियन, मैं यूक्रेन में जन्म ले लिया, और मम्मी यूक्रेनियन, पिताजी रशियन, अब मैं भारतीयन हो गया अरे वो ना घर का ना घाट का। अभी देखिए अज्ञान के कारण जो है एक परिवार में आग जल गया, यूक्रेन रशिया तो एक परिवार। मेरे पास आधा रिश्तेदार रशिया में बैठ रहे हैं और आधा यूक्रेन में बैठ रहे हैं, और मैं न घर का न घाट का हो गया। क्यों? अज्ञान के कारण। ओम ज्ञान तिमिर अंधस्या, क्योंकि लोगों को जो है जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं है। अपना अपना एक पृथ्वी के बारे में जो है झगड़ा कर रहे हैं, एक जमीन के टुकड़ा के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खाली आया और खाली चले जाएंगे यहाँ से। एक कहावत हिंदी में है, आया है सो जाएगा, रजरंग फकीर, जो सिंहासन चांद चली, बंद जान जंजीर। जीवन तो सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला, लेकिन कहाँ जाना है पता है नहीं। इसीलिए हमको ये ज्ञान जरूरी है, बचपन से सीखना चाहिए। जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। इसीलिए बच्चों को सिखाना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी जैसे आपने बताया कि आप घर के ना घाट के, लेकिन मुझे लगता है प्रभु जी, लेकिन आप अभी जो सेंटर में हैं अब आप एक भारतीय बन चुके हैं। मतलब आपके परिधान से, आपके भाषा शैली से, आपके पूरे ऑल ओवर एक्सपीरियंसेस से, आपके जितना भी समाज के लिए योगदान है उन्हें देख के लगता है कि आपके अंदर वो भारतीयता जाग चुकी है। तो मुझे लगता है कि आपने वो उन्नत पाथ अपनी लाइफ का अचीव कर लिया है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है, तो आपने बताया अज्ञानता की कमी है, तो अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए हमें ज्ञान देना है, और उसके लिए हमारे पास एक सही एजुकेशन का माध्यम होना चाहिए जो कि है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। तो आपने उसके लिए बहुत कुछ समाज में योगदान दिया है। तो आप मुझे बता सकते हैं प्रभु जी कि क्या है आखिर ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, और उससे पहले कि हमें कैसे एजुकेशन सिस्टम की नीड है, और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्या है। जब तक हमारे पास कोई चीज़ है उसमें प्रॉब्लम नहीं है तब तक हम उससे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में ऐसा किस बात से बेहतर है, और आज का जो एजुकेशन सिस्टम उसमें क्या कमी है, और हम उसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? बहुत अनिवार्य प्रश्न है। लैटिन भाषा में एजुकेशन मतलब एजुकारी मतलब अंदर से जो है प्रकाश करवाना, टू ब्रिंग आउट, उसको बाहर निकलना जो है यो उसको एजुकारी बोलते हैं। और बाहर निकलना क्या चीज़ है? वास्तव में जो है हमको पहले समझना चाहिए 3 चीज़ है। मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? और ये सृष्टि बनाने वाला ये कहाँ से आ गया? तो आकाश से तो नहीं गिरा। ये फूल, पत्ता, पेड़ जो है ये सारे सृष्टि कहाँ से आ गया? भगवान कौन है? और तीसरा प्रश्न होता है मेरे साथ क्यों परेशान हो रहा है? भूकंप, तूफान, सुनामी, ये युद्ध हो रहा है, रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, बहुत सारे परेशान संसार में होता है। ये 3 चीज़ समझना अनिवार्य है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है, समस्या है, लोग अपना परिचय भी नहीं जानते हैं। सब सोचते हैं मैं रशियन, यूक्रेनियन, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज़, लेकिन बात ये है हम लोग शरीर ही नहीं है। भगवान गीता में भगवत बता रहे हैं, कृष्ण बता गए, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्रप्ति धीरस्तत्रान मुह्यते। ये शरीर परिवर्तन हो रहा है। मैं छोटा बच्चा था, बाद में युवा हो गया, अभी आदमी बन गया, बाद में बुढ़ापा भी आ जाएगा, और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा? जैसा आपकी उम्र कितना अभी? 22 साल। 22 साल। आप 25 साल पहले कहाँ था? पता नहीं। इसीलिए अज्ञानता है। इसीलिए। लेकिन
बात ये है, जैसे मैं बोलता हूँ ये हाथ है ना, हम बोलते हैं मैं हाथ हूँ, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, माई हैंड, माई नोज, मेरा नाक, मेरा सिर, मेरा पैर, मेरा शरीर, माई बॉडी, एवरी बॉडी, दिस इज बॉडी। बट वेयर आई एम, आप कौन है? पता नहीं, ये तो शरीर है यार, आप कौन है ये पता नहीं है। अगर हम लोग शुरू से, जैसे मैं आपके पास आ गया, ये एजुकेशन है, मैं आपके पास आ गया और आप पूछ रहे हैं आप बताइए अपना परिचय दीजिए, और मैं बोलता हूँ मैं महात्मा गांधी हूँ और मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। यार एक बार आदमी आ गया पागलखाना में और एक आदमी से पूछा, उसमें जो पेशेंट था, तुम कौन है? बोला मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। किसने बोला तुमको? भगवान बताया। और दूसरा कमरा से किसी ने बताया, नहीं मैं कभी भी नहीं बताया इसको, क्योंकि पागलखाना में सब लोग सोचते हैं जो वो मैं हूँ, जो वो नहीं हूँ वास्तव में। अगर मैं वास्तव में विचार कर रहा हूँ मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, तो मैं थोड़ा पागल। उसी प्रकार जो मैं अपना गलत परिचय देता हूँ, मैं शरीर के साथ संबंधित अपने आप को समझता हूँ, ये गलत है। और अगर अब 2 और 2 5 लिख दिया, जीवन में कुछ भी बीच में करते रहो, बैलेंस ठीक नहीं होगा, क्योंकि शुरू में गड़बड़ हो गया। और भगवान कौन है पता नहीं आजकल लोगों को, ये भगवान वो भगवान, निराकार निर्गुण संपूर्ण शक्ति है, ये हो गया। लेकिन भगवान एक ही हैं जो सृष्टि, बहुत सारे उनका नाम है। जैसे सूर्य का नाम रशियन भाषा में सोन से है, इटालियन भाषा में सोल, इंग्लिश में सन, हिंदी में सूर्य। इसी प्रकार एजुकेशन मतलब क्या है? लोगों से जो हृदय में हमारा आध्यात्मिक गुण है, पवित्रता, सत्यता, दया और सर्वप्रथम विनम्रता। आजकल जो एजुकेशन होता है ना, शिक्षा दिया जाता है, IT इंजीनियर, PhD, MBBS, अहंकार बढ़ते रहते हैं, बढ़ जाता है और आदमी इतना अहंकारिक हो जाता है, अपने आप को सबसे बड़ा हो जाता है और दूसरों को दबा देते हैं। करोड़पति कौन बनेगा, मैं सबको नीचे, प्रभु जी मैं चांदन तुम पानी ना बोलते हैं ना। नहीं, वास्तव में हमको जो है विनम्रता होना चाहिए और सबको जो है सेवा करने के लिए भाव उत्पन्न करना चाहिए, और केवल विनम्र व्यक्ति दुनिया को सेवा कर सकते हैं। ये वास्तव में सेवा भाव उत्पन्न करने के लिए एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी आज मुझे आपसे मिलके ये फील हुआ कि कितनी विनम्रता आपके अंदर है। आपने मुझे अपने साथ में बैठने का ये मौका दिया है, और जबकि मैं इस लायक नहीं हुआ, अपने आप को मानता हूँ, आपने मुझे समय दिया अपने साथ में बैठने का। और आप जब भी सेवा कर पाए सोसाइटी के लिए, इतना आपने जो सेवा किया अपनी थ्रू आउट द लाइफ, तो प्रभु जी कैसे उस अज्ञानता को ख़त्म कर सकते हैं हम? कैसे हम जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है, आई नॉट टॉक अबाउट द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम ओनली, मैं ये कहूँगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी परेशानी है अज्ञानता, इसका समाधान क्या है? ये जो संसार में आजकल हो रहा है, आजकल मैं अभी यूनाइटेड नेशन में अपनी प्रवचन दे दिया और उसमें भी बताया, बहुत सारे स्टेटिस्टिक दे दिया, नंबर दे दिया, कितना आत्मत्याग होता है, कितना डाइवोर्स होता है, कितना गर्भ त्याग कर देते हैं लोग, हाँ, और बहुत सारे परेशान होता है, कितना लोग जो है एकदम परेशान में है आजकल, बहुत नंबर है कितना, लेकिन असंतुष्टि है। हिंदी में क्या आते हैं, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धान विना उदास, थोड़ा सब दुखी, सुखी भगवान का दास मत है, श्याम का दास, राम का दास से खुश, इसलिए जैसे कि आप कोई मन से दुखी, और भगवान ने बता रहे हैं ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रामिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमाव्ययम। विशेष आनंद प्राप्त करने के लिए ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन। तब मैं एक बार सोचा मेरे को भी आनंद चाहिए, तो कैसे उसको परिवर्तन किया जाए संसार में? सर्वप्रथम हमको चलना साफ करना चाहिए। वास्तव में आजकल इतना ईर्ष्या, इतना क्रोध, क्रूरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, सारे लोग जो है दुश्मनी भाव उत्पन्न कर देते हैं। देखिए, लेकिन जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक मन साफ नहीं होगा, तब तक जो है हमारे पास संसार में शांति नहीं होगा। और कैसे उसको शांत बना दिया जाए? भगवान बता रहे हैं गीता में, अशांतस्या कुतः सुखम। अगर मन शांत नहीं होगा तो सुख कहाँ से मिलेगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, आजकल पैसे से कुछ नहीं, सारी चीज़ नहीं खरीद कर सकते हैं। आप दवाई खरीद कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद कर सकते हैं। आप प्रेम, मित्रता, असली मित्रता नहीं खरीद कर सकते हैं पैसे से। शांति, समय, टाइम, आयुष क्षण एक न लभ्यक्षो न कोटिभिः। एक सेकंड समय आप हजारों करोड़ जो है सोने का सिक्का में खरीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा
जीवन बहुत बहुमूल्य है। मनुष्य का जीवन एक दिन प्रतिदिन खत्म हो जा रहा है। आजकल हम देखें प्रभु जी, जैसे कि समाज भाग रही है, मतलब किसी के पास समय नहीं है कुछ करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, सब इतने जल्दी में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन वो दौड़ किस राह पे रहे हैं? हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे एक सही दिशा की ज़रूरत है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा प्रभु जी, आपने इतने हज़ारों युवाओं को ट्रेन किया है, आपने मोटिवेट किया है, तो हमारे जो दर्शक हैं, जो मॉन्क स्टॉक्स के दर्शक हैं, तो आपने अभी जिक्र किया था साधु था, तो वही मॉन्कहुड होता है कि जिसके अंदर जब तक साधु नहीं बनेंगे, संत नहीं बनेंगे, तो कैसे शांति आएगी? हज़ारों यूथ आज के टाइम पे वैलेंटाइन डे पे फूल लेके घूम रहे हैं, है ना। हमारा जो यूथ है आज का सोसाइटी का इतना भटक चुका है, उसे अपने अल्टीमेट गोल के बारे में नहीं पता।